हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, ओके, और उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस हैं। ठीक है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हम करने वाले हैं कलेक्टिव एनर्जीज को लेके। तो हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप पर्सन रिंग लेना चाहते हैं वीवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या है। आप अपने पर्सन का नाम मनी मंथ और आइए और देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की राइट नाउ की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या है उनकी राइट नाउ की एनर्जीज। वाओ, नंबर डबल टू की एनर्जी आई है, येन एंड यांग की एनर्जी है। नंबर 13 फाइनेंशियल कंसल्टेंट, नंबर 38 द हार्ट चक्रा एंड दी 12 नंबर की एनर्जी है वो है टेम्पल पाथ की। ठीक है, अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ व्यूवर्स, तो आपके पर्सन की लाइफ में इस समय काफ़ी अप एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी है, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं कहूँगी बल्कि इसे मैं एक उलझन है जिसको सुलझाने की, एक गुत्थी है जिसको सुलझाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, एक भंवर है जिसमें ये पर्सन उलझ गए हैं, जिससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करूं, कैसे लाइफ को अपनी बैलेंस करूं, कैसे इस मुसीबत से, इस प्रॉब्लम से, इस उलझन से, इन सवालों से मैं बाहर आऊं। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है जो इस पर्सन को घुमा रही, चक्रव्यूह की तरह। जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह था ना, सुना होगा आपने। जब उसको रास्ता नहीं पता था तो वो उसमें फंस गया, उलझ गया। जहाँ तक रास्ता पता था वहाँ तक तो रास्ता कवर अप किया, लेकिन उसके बाद में उलझ गया। वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी, जहाँ तक इनका दिमाग काम कर रहा है, ये अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिल और दिमाग भी उस लेवल तक नहीं जा पाता जहाँ पर जाके हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। तो आपके पर्सन यहाँ पे ऐसी एनर्जी में हैं, मे बी इसी वजह से आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि मन के अंदर गुबार सा है कि बता दूं तुम्हें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, कोई कुछ सुनने वाला चाहिए इस समय। ठीक है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, सुनने वाला होना चाहिए जो इनकी सिचुएशन को समझ सके या इनको कोई एडवाइस दे सके, कुछ बता सके। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज मुझे सबसे पहले आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन एनर्जीज को मैं और क्लैरिफाई कर रही हूँ, फिर मैं इसके बाद में आपको फीलिंग बताऊँगी। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, येन एंड यांग यहाँ पे क्यों आया है, येन एंड यांग यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स। देखो, नंबर की बात हम कर रहे हैं, बैलेंस की बात हम कर रहे हैं। कार्ड भी हमारे पास कुछ ऐसा ही आया है जो 6 ऑफ पेंटिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे दिखा रहा है व्यूवर्स कि इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई जहाँ पर ये एक ही जगह ध्यान दे पा रहे हैं, दूसरी जगह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से आपको मे भी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है यार ये पर्सन मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता या बिल्कुल परवाह नहीं करती, इसको मेरी पड़ी ही नहीं है। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ में उलझा हुआ है या फिर अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है व्यूवर्स। ये पर्सन चाह के भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। समवेयर या तो इस पर्सन के ऊपर किसी तरह का कोई लोन आ गया है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पर इस पर्सन को अपनी लाइफ में उनको प्रायोरिटी बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, जॉब में अप एंड डाउन हो सकती है, या कुछ हुआ ज़रूर है जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है, इनका जो रुझान है इस वक्त, वैसे अगर देखा जाए बॉटम से कार्ड 10 ऑफ कप्स का भी आ रहा है। लाइफ में ना दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? एक पैसा, एक है अपना आपका सही पार्टनर। तो इनको पता है कि आप बैलेंस कर लोगे पीछे से, आप एक ऐसे पार्टनर हो जो इनकी लाइफ को इमोशनली या फैमिली वाइज डील कर सकते हो। तो इन्होंने जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन की आपके ऊपर डाल के छोड़ दी है। इनको फिक्र नहीं है
इनको सच में इनको फिक्र नहीं है कि अगर ये हैं इस तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इनको पता है कि आप संभाल लोगे, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे बहुत डील कर रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी यस, इस पर्सन की लाइफ में इस समय इम्बैलेंस बहुत है, चीज़ों को हैंडल और डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भागा भागी बहुत बोलूँगी, जैसे कहते हैं ना इधर भागो, ये करो वो करो, तो इन चीज़ों में उलझे हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को यहाँ पे क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, ये क्यों आया है कार्ड यहाँ पे। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में वही ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है। पैसों को लेके ही है, ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी लेके हो सकता है, ठीक है। रेपुटेशन को लेके हो सकता है, कुछ इसके अधिकार है इस व्यक्ति के जो इनसे छीन रहे हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो आपके पर्सन, लेकिन उसमें सडन कुछ मतलब अप एंड डाउन आ गए हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन की लाइफ में ना इस समय इनको चाहिए क्या, ये समझ चाहिए इनको सब, इनके लिए प्रायोरिटी क्या है इस वक्त, पैसा, पावर, जॉब, करियर, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में प्रायोरिटी है। इनको स्ट्रेंथन बनना है, अपने आप में सॉलिड बनना है इस समय, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे इस पर्सन की मिल रही है, जहाँ पर इनको बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में इकट्ठी करनी है, जैसे किसी मुकाम पे पहुँचना है, कुछ साबित करके दिखाना है अपने आप को, जैसे कि फिर से ग्रो करना है, ठीक है। क्योंकि इंसान अगर एक अच्छी लाइफ जीने का आदी हो जाए ना, और आप समझ सकते हैं उसकी लाइफ से सडन कुछ क्राइसिस आ जाए तो वो कितना पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। तो इनको अपनी लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ ही जीनी है, और अभी चल रहा है इनकी लाइफ में ट्रोमा का, ठीक है। जहाँ पर ये पैसे के लिए मतलब कहते हैं ना इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इस तरह की एनर्जीज में लगे हुए हैं। फोर्थ चक्रा को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, फोर्थ चक्रा यहाँ पे क्यों आया है। फोर्थ चक्रा, मून इमोशनली डिस्टर्ब है। अच्छा, एक बात और व्यूवर्स यहाँ पे कहूँगी, जैसे मैंने बोला था इनको लग रहा था कि बैक से आप समझोगे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनके परिवार की तरफ से भी और मे बी आपकी तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है। इधर से आप इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस पर्सन के इग्नोरेंस को देख के, या ये इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं राइट नाउ, ये इमोशनली डिस्टर्ब है ना अपनी लाइफ को लेके, तो ये ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे होंगे आपसे। कुछ आप इनसे पूछ रहे हो तो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, इरिटेशन हो रही है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि भाई आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, एक तो इधर प्रॉब्लम है, एक इधर भी प्रॉब्लम आ गई है। एक्सपेक्टेशन तो थी इनको आपसे मे बी समवेयर, बट ये उसको डील नहीं कर पाए सही तरीके से, या तो आपको समझा नहीं पाए अपनी परिस्थितियाँ, या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं वो बिन कहीं समझ पाना मुश्किल हो गया। तो जो भी है व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पर्सन इस समय अपने हार्ट से भी इम्बैलेंस है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ से भी इम्बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चीज़ें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। चाहते तो बहुत कुछ है, 10 ऑफ कप्स भी आया, 10 ऑफ पेंटिकल भी आया। मे बी आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है, इस समय आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पे भी पूरा फोकस नहीं है इस व्यक्ति का, ठीक है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। सो टेम्पल पाथ को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, टेम्पल पाथ यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अभी तो आपके पर्सन व्यूवर्स 10 ऑफ कप्स अगेन आ गया। तो ये क्या करे, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करे, यूनिवर्स मुझे बताओ, मुझे राह दिखाओ। मेरी लाइफ उलझ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर ध्यान दूँ किधर ध्यान नहीं दूँ, ठीक है। तो ये दोनों जगह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस करने की तो कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्ते को भी अपनी पर्सनल लाइफ को भी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और दोनों जगह इस पर्सन को चाहिए क्या, अबंडेंस। दोनों जगह इस पर्सन को चाहिए मतलब प्रचुर मात्रा में खुशियाँ, ठीक है। और ये पर्सन उन्हीं को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको इस समय इग्नोरेंस देखनी पड़ रही है या रूड बिहेवियर देखना पड़ रहा है, वो जस्ट इनकी प्रॉब्लम की वजह से है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की राइट नाउ की फीलिंग क्या है, वो इनके लिए ट्रूली हार्टली क्या फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड है, टेम्परेंस,
एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड। बॉटम से आ रहा है अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स आपके लिए काफ़ी बार आया, तीसरी बार आ चुका है, ठीक है। राशि की अगर मैं बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशि यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यूनिवर्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स क्यों आई है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, एग्जॉक्शन एंड द पॉसिबिलिटीज़। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके अगर मैं फीलिंग्स की ही बात करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें क्रिएट होती हैं। या तो इस पर्सन को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप ऐसे मुश्किल समय में इस व्यक्ति की मदद करोगे, फाइनेंशियली में भी, ठीक है। आप इनको कोई रास्ता दिखाओ या फिर कोई तरीका बताओ जिससे ये बाहर निकल सके, या इनकी कोई मदद करो किसी तरह से, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इन चीज़ों को डील ही नहीं कर पा रहे हैं आपसे। मतलब कहते हैं जैसे कि ये बोलूँ ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इस वक्त इस पर्सन को वही सहारे की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन में हो, ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जहाँ पर आप लोग इस कंडीशन में हो कि आप इस पर्सन की मदद कर सकते हो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान जब मुसीबत में होता है तो ऐसे ही व्यक्ति की तरफ ज़्यादा देखता है जो उसको उस समय मदद कर सकता है, उम्मीद भी उसी से लगाता है। तो इस पर्सन की इस समय उम्मीद हो आप, ठीक है, मैं ये बोलूँगी। ओके, टेम्परेंस को यहाँ पे क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। टेम्परेंस, ओके, ये आपके साथ में अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वर्ल्ड की एनर्जी आई है। और ये पर्सन आपके साथ में व्यूअर्स रिश्ता चाहते हैं, 100% चाहते हैं। ये किसी भी हालात में आपके साथ में कनेक्शन को एंड अप नहीं करना चाहते हैं। इवन तो टावर चल रहा है, ठीक है, टावर तो दिखाता है लाइफ में उथल पुथल मची हुई, तहस नहस मची हुई है, पर ये पर्सन इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपका रिश्ता ना टूटे। क्योंकि आप भी धीरे धीरे इस पर्सन से डिटैच होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। और ये पर्सन कश्मकश में है चीज़ों को मैनेज करने में, बैलेंस करने में, हील करने में। इस पर्सन का जो मोटिव अगर मैं बात करूं तो अगर आपके कंडीशन में ऑलरेडी टावर मूवमेंट आ चुका है तो आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज़ें रिप्लेस हो, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो, कैसे भी करके हम अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक है। तो अगेन दे वांट टू कम बैक, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। ओके, एस ऑफ सोर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? कंडीशनिंग। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है ये जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ में अब नहीं रखनी है, मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे ये करना है, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग में यही सब चीज़ें हैं बिकॉज दे फील लाइक कि मैं लाइफ में स्टक हो गया हूँ, या फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, ठीक है, मेरी लाइफ में मैं फंस गया हूँ और मुझे से बाहर निकलना है, ठीक है। तो बाहर निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। एट एनी हाउ इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए अपनी लाइफ में, इस मुश्किल से इनको बाहर निकलना है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको यही बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और मुझे इनसे बाहर निकलना, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा मैं तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप को लेके पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी तुम चाहिए, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, यस, दे वांट टू एक ऐसा जहां बनाने की बात हो रही है जहां पर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बेहतर हो, अच्छे हो, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो, हीलिंग हो, ठीक है, सिचुएशन हालात सुधर जाए और ये अपना प्यार आपको दिखा सके जो नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बेहद बेहद प्यार है और ये प्यार इस पर्सन के दिल में, ये कह रहे हैं जैसे वो मेरे दिल के अंदर है और वो मेरे दिल में ही रहेगा, ठीक है। तुम मेरे दिल में हो, दिमाग में हो, राज करती हो या करते हो और ये बात कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ फायर ने क्लैरिफाई किया है और आप समझ सकते हो, जैसे कहते हैं ना, फायर हो तुम, मेरी ऊर्जा हो तुम, मेरे जीने का सहारा हो तुम, मुझे मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन हो तुम, ठीक है, मेरी खुशी हो तुम, मेरी लाइफ में क्रिएटिविटी हो तुम। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको वही मानते हैं अपनी लाइफ में कि जब मैं मुरझाता हूँ या जब मैं डूबता हूँ तो तुम मुझे सहारा देते हो, एक ऐसे व्यक्ति हो आप।
सेवन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें यहाँ पे यूनिवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। टावर, तो व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में या तो इसको किसी ने धोखा दिया है इस व्यक्ति को, ठीक है। टावर आया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अपने राज कहीं पर लीक हो गए इस व्यक्ति के, ऐसा भी फील हो रहा है। कुछ राज रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं मे बी जो बाहर नहीं आनी थी, लेकिन वो आ गई। मे बी आप लोगों का कनेक्शन, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, तो वो राज बाहर आ गया और फिर तबाही मच गई है। तो ये पर्सन अभी उसको भी संभालने में लगे हुए हैं, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। जितना हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हाँ यही है आपके पर्सन के, यहाँ पे मैं बोलूँगी भाई आपके पर्सन के या तो आप ही के सामने राज आए खुल के, या फिर किसी और के सामने आए हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन्हीं को हैंडल करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तभी इस पर्सन की इतनी ज़्यादा मैसअप वाली एनर्जी आई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली, ये पर्सन किसी भी कीमत पे ये सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन ने इस पर्सन की हालत ख़राब कर दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, अगर आप इस समय इग्नोरेंस में हो और ख़ास तौर पे आप हो, तो डेफिनेटली दूसरी साइड ये पर्सन सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हुए हैं, सो दैट वो उनको फील करा सके कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर आपके पर्सन आपसे कोई बात नहीं शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे दूरी बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मे बी इनके पास में आपके सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो दे वॉन्ट फैमिली विद यू, ठीक है। तो आपको समझना होगा आपके पर्सन आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। दोनों तरह से मैंने आपको सिचुएशन क्लियर कर दी है। तो राजों को कहते ना, राज को राज रहने दो, तो लेकिन राज को राज नहीं रख पाए आपके पर्सन, कहीं ना कहीं से तो लीकेज हुई है, और जब हुई है तो प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन की लाइफ में इमोशनली भी डिस्टर्ब है, मेंटली भी डिस्टर्ब है, और भंवर में फंसे हुए हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा है। चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ज़्यादा दिमाग चल सकता चला रहे हैं, उसके बाद में दिमाग स्टॉप हो चुका है। सो आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ, क्या आ रहे हैं प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं। Seeing you remind me of the things I know deep down and that's not always easy to deal with। तो आपके पर्सन को व्यूवर्स देखो ये चीज़ें तो समझ में आ ही रही हैं कि समटाइम चीज़ों को जितना हम कुरेदने की कोशिश करते हैं चीज़ें उतनी ज़्यादा सरफेस पे आ जाती हैं, ठीक है। या फिर ये बोलो व्यूवर्स कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, वो इतना ईजी नहीं है इनके लिए डील कर पाना, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रही है चीज़ें, आप इनको बार बार में भी अपने होने का एहसास दिला रहे हो, ऐसा तो है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पर्सन की स्थिति ऐसी नहीं है, मानसिक स्थिति, तो ये आपको डील भी नहीं करना चाह रहे इस वक्त, क्योंकि इनके लिए अभी कुछ भी सिचुएशन डील करने लायक है ही नहीं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है, ये भी बदल चुके हैं। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट, जो आपके पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है आपके पर्सन उसको हैंडल करने में लगे हुए हैं। सो नीड सम टाइम, उनको और समय चाहिए, ठीक है। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम। तो अब आपके पर्सन आपके साथ में ऑनेस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे कि खुद को ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये बदल चुके हैं, अब ये फ्लर्टी नहीं है या फिर ये गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। दे फील लाइक कि नाउ दे बिकम ऑनेस्ट पर्सन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे है। देखो झूठ बोलना आसान था, लेकिन इनके लिए इनके पास में कोई और चारा भी नहीं था। तो इस पर्सन ने अगर आपसे झूठ बोले हैं, ठीक है, आपके कनेक्शन में आपके सामने चीज़ें बातें निकल के आई हैं, और आपके पर्सन को आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन अब मुझसे वैसा डील नहीं कर रहा है, मतलब जब तक चीज़ें सामने नहीं आई थी ना, सरफेस पे नहीं थी, ये पर्सन आपके साथ में नॉर्मल थे, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। बट जब वो सामने आ गई तो सिचुएशन वैसी नहीं है अब, ठीक है। तो आपके पर्सन भाई यही बोल रहे कि मैम मैं तुमसे क्या बोलूँ, ठीक है, बात करता हूँ या करती हूँ
तो तुम वो बातें पूछते हो या पूछती हो जो कि मेरे लिए तुम्हें बता पाना ईजी नहीं है, या अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तुम मुझे वैसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। और इसीलिए मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ या झूठ बोलती हूँ, लेकिन अब झूठ बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरी किसी बात पर भरोसा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है। मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। अभी आप दोनों एक दूसरे के माइंड सेट को लेकर जस्ट अपोजिटली वर्क कर रहे हो। आई एम ए बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। अब ये पर्सन एक अच्छे इंसान बन रहे हैं और आपकी वजह से बन रहे हैं, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।